सर्वप्रथम मैं इस ग्राम की पावन माटी को नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ हमारे खत्रीज, हमारे पूर्वज टंट्या भील, भीमा नायक, बिरसा मुंडा, खाजा नायक, रानी काजल, जयपाल सिंह मुंडा जी को नमन करता हूँ। और आप सभी को क्रांतिकारी जोहार, जय आदिवासी। साथियों, सबसे पहले 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने और दादा ने बहुत अच्छी बात कही कि आदिवासी इस देश का, इस धरती का मूल बीज है। वो यहाँ से कहीं गया नहीं और कहीं से यहाँ आया नहीं। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। वो इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि हम कहते तो हैं आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, लेकिन कैसे मूल मालिक है यह नहीं जानते। सिर्फ नारे तक सीमित हो जाते हैं। नारे तक सीमित नहीं होना है, हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि इस धरती का मूल मालिक आदिवासी कैसे है। दादा बुजुर्ग है, शायद देश आजाद हुआ, जिस आजादी की बात करते हैं, अभी 15 अगस्त आने वाला, जिस आजादी की बात करते हैं ना, वो आजादी नहीं। आदिवासी तो उससे पहले 1935 में आजाद हो चुका था। आदिवासियों ने अंग्रेजों से पहले आजादी ले ली थी। और आदिवासी वो समाज है जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा, हमेशा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। इसीलिए सबसे पहले 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का रिजर्व एरिया घोषित कर दिया, वो आदिवासी है। और जो मालिक की बात करते हैं, तो मैं एक कागज लाया हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 जनवरी 2011 का जजमेंट है। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासी, इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, बाकी 92% लोग विदेशी लोग हैं। ये जो दादा कहते हैं वो मौखिक कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कागजों पे भी प्रूफ हो चुका है कि इस देश का असली मालिक आदिवासी है। यहाँ पर पढ़े लिखे युवा साथी बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि इस 5 जनवरी 2011 कैलाश एवं अन्य बना महाराष्ट्र राज्य का जजमेंट, जिसकी PIL नंबर 10367 है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। उसके बाद मैं आता हूँ जो आपके क्षेत्र में जो पुलिस थाने बने हुए हैं, और उन पुलिस थानों में आदिवासियों पर जो छोटी छोटी FIR होती है ना, वो FIR का कानून भी आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। वो इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि जिस CRPC के तहत IPC की धारा लगती है, उसके सेक्शन 5 में लिखा है कि आदिवासियों के स्थानीय, जिसको स्थानीय विधि का बल प्राप्त है, उस पर CRPC IPC की धारा लागू नहीं होगी। वो इसलिए लागू नहीं होगी क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं और प्रशासन यहाँ का नौकर है। ये आपको समझने की जरूरत है। इसलिए बार बार कहते हैं कि आप कुछ चीजें पढ़िए, क्योंकि जब तक आपको संविधान का नॉलेज नहीं होगा, ये पुलिस वाले भी अधिकतर जगह पर क्या होता है, अपने ही लोग लड़ाते हैं, छोटी छोटी बातों पे FIR करते हैं, दोनों पक्ष का पैसा लग जाता है, जमीन गिरवी रख जाती है, फिर कर्जे में डूब जाते हैं और गुजरात मजदूरी करने जाते हैं। मजदूरी करने नहीं जाना है, धरती के मालिक है तो मालिक बन के रहो। और मालिक बनने के लिए पढ़े लिखे साथियों से निवेदन है कि ये चीजें समाज में बताएं, क्योंकि यह जब तक नहीं जाएगा तब तक बुजुर्ग दादा, ये अगर अभी तो है तो हमको बता रहे, इसके बाद तो हमको बताने वाले लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे। हम लोगों ने, और आज विश्व आदिवासी दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो आदिवासियों के लिए थीम घोषित की है, वो थीम है पारंपरिक ज्ञान और उसके संरक्षण के लिए महिलाओं की भूमिकाएं। और उन भूमिकाओं पे 194 देशों में बात हो रही है। 194 देशों में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन बात होगी कि आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था को बचाने के लिए आदिवासियों की महिलाओं की भूमिकाएं क्या होगी। आपको भी तय करना होगा, हमको भी बताना होगा कि हमारी व्यवस्थाएं क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। क्योंकि आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है का साप्ताहिक कार्यक्रम है, और इस दिन हम संस्कृति की बात करते हैं। और कुछ लोग जोहार का विरोध कर रहे थे, काफी समय से जोहार को कह रहे थे कि जोहार नहीं बोलेंगे। आज वहीं राष्ट्रपति भवन में आदिवासी महिला राष्ट्रपति ने जोहार बोल दिया। ये आप हम सबकी आदिवासी क्रांति की जीत है, आप सबके वैचारिक क्रांति की जीत है। क्या जोहार का नारा राष्ट्रपति भवन में गूंज रहा है। हम लोग बार बार कहते हैं हम वनवासी नहीं आदिवासी हैं, हम वनवासी नहीं आदिवासी हैं, आदिवासी नहीं हम इस देश के मूल मालिक हैं। और
बीच में बात आई कि धर्म को लेकर, तो बता देना चाहता हूं कि ना तो हम ईसाई हैं, ना हम हिंदू हैं, ना सिख हैं, ना मुस्लिम हैं। हम इस देश के मालिक आदिवासी हैं, हम धर्म पूर्वी समाज हैं। हम पे धर्म का कोई भी कानून लागू नहीं होता, ना हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है, ना कोई कानून की कोई चीज लागू होती है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप पुलिस कानून पिसाते रहोगे। जिस दिन समझ गए ना, पुलिस वाला आपसे तहजीब से बात करना सीख जाएगा। बस इसको पढ़ लेना कि सीआरपीसी आईपीसी के सेक्शन 5 में सीआरपीसी आईपीसी लागू नहीं होती। आप ज्यादा पूछे तो बता देना 5 जनवरी का जजमेंट कि हम इस देश के मालिक हैं, तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो। बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्ता बहुत है। और इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा एक नारे के साथ। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। हम आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। आयोजन समिति को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। लोकेश भाई जो